हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी से संबंधित आज की क्लास है और चर्चा का विषय वो है रेमिटेंसेस एंड फंड ट्रांसफर, यानी कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किस तरीके से अपना पैसा ट्रांसफर कर सकता है। इस संबंध में कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमारे पास उपलब्ध हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उनके क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से वो ट्रांसफर्स होते हैं फंड, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो रेमिटेंसेस और फंड ट्रांसफर्स है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो अपना पैसा किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, दोस्त हो, कलीग्स हो या अन्य किसी व्यक्ति को भी कर सकते हैं। और जब भी कोई ट्रांजेक्शन किया जाएगा तो वो जो ट्रांजेक्शन्स है उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जो भी आप प्लेटफॉर्म चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। इस क्लास में हम लोग चार्जेस के अलावा यानी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और जब भी आप लोग पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उस समय किसी भी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी नहीं महसूस होगी। तो सबसे पहले जानते हैं IMPS के बारे में। और प्रश्न यहां से कैसे पूछे जाते हैं? प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि IMPS का पूरा नाम क्या है। तो IMPS का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान सेवा। IMPS का पूरा नाम है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये बेसिकली क्या है? ये एक फंड ट्रांसफर करने की स्कीम है, एक प्लेटफॉर्म है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि जो लोग मोबाइल्स चलाने में एक्सपर्ट्स हैं या अलग अलग एप्लीकेशंस को चलाने में एक्सपर्ट्स हैं वो लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और IMPS की जो सुविधा है वो 24x7 यानी कि वीक में 7 दिन और एक दिन के 24 घंटे में कभी भी आप लोग इससे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने अकाउंट में पैसा ले भी सकते हैं, यानी कि आप लोग एक तरीके से कहें तो विड्रॉल भी कर सकते हैं। पैसा जब भी ट्रांसफर करेंगे और आपके पास पैसा जब भी आएगा तो आप लोग इसके माध्यम से जो पैसा है या जो कैश है उसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशंस है, आप लोग IPB की एप्लीकेशंस को यूज करेंगे तो उसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। उस एप्लीकेशंस के माध्यम से या डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से या एक्सेस पॉइंट्स के माध्यम से भी आप लोग IMPS सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो है नेफ्ट, जिसे हम लोग NEFT नेफ्ट के नाम से भी जानते हैं। NEFT का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है और इसमें भी फंड ट्रांसफर किया जाता है। जो लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के कस्टमर्स हैं वो लोग अपने किसी भी व्यक्ति को या किसी भी रिश्तेदार को या फैमिली मेंबर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वही इसमें भी वही केस है, जो लोग मोबाइल्स में या एप्लीकेशंस या एप्स, जो विभिन्न प्रकार की जो एप्स हैं उनको चलाने में एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं या इस सुविधाओं के माध्यम से अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जो लोग IPB की एप्लीकेशंस को यूज करते हैं और उस एप्लीकेशन का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो उससे भी आपका नेफ्ट यानी कि NEFT सर्विसेज के लाभ आप लोग ले सकते हैं। और इसके लिए आपको सिंपली आपको अपना अकाउंट नंबर और आपको IFSC कोड आपको देना होता है और इनके माध्यम से आप लोग अपने मोबाइल बैंकिंग से भी नेफ्ट का यूज कर सकते हैं। और एक्सेस पॉइंट्स की बात करें या डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से भी आप लोग नेफ्ट की सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो है RTGS, जिसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ज्यादा अमाउंट के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी कि 2 लाख रुपए से ऊपर के जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो लोग आप लोग RTGS के माध्यम से करते हैं। और इसमें सिंपली क्या होता है कि जो IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, इसको यूज करते हुए आप लोग अपना फंड है वो ट्रांसफर कर सकते हैं और फंड आपका सिक्योर तरीके से होता है। इसे आप लोग IPB के मोबाइल बैंकिंग ऐप जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसको यूज करते हुए कर सकते हैं या फिर आप लोग एक्सेस पॉइंट्स या डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से भी आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है UPI और UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें सिंपली ये है कि यूपीआई के माध्यम से आप लोग अपने मोबाइल्स को यूज करते हुए मोबाइल्स के थ्रू
आप अपना पेमेंट्स इजीली और सिक्योर तरीके से कर सकते हैं। इसमें सिंपली आप लोगों को आपके स्मार्टफोन पर एक बीपीए प्रोवाइड करवाया जाता है। बीपीए का पूरा नाम है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और इसका यूज करते हुए आप लोग अपने पैसे को भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। जब भी आप लोग फंड ट्रांसफर करते हैं तो आप लोगों को एक मैसेज में बीपीए भी प्रोवाइड करवाया जाता है। और यूपीआई के माध्यम से जो सर्विसेज इसमें शामिल है यूपीआई में, वो है आईपीबी मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी आप लोग यूपीआई सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। डाक पे, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ही है, डाक पे उसके भी माध्यम से, या माइक्रो एटीएम का जो असिस्ट मोड है, सहायक मोड है, उसके माध्यम से भी आप लोग यूपीआई के तहत आप लोग अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने ट्रांजेक्शन्स को आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है असिस्टेड यूपीआई एट काउंटर्स एंड डोर स्टेप्स, यानी कि डोर स्टेप्स और काउंटर्स पर आप लोग यूपीआई को असिस्ट करते हुए भी आप लोग अपनी सर्विसेज कर सकते हैं, सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। इसमें भी आप लोग अपना फंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपली इसमें भी आप लोगों को एक बीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और इसी के माध्यम से आप लोग अपना ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है एईपीएस। एईपीएस में सिंपली क्या होता है कि जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर कोई एईपीएस टर्मिनल है, उस एईपीएस के टर्मिनल से सिंपली क्या होगा कि अपने अकाउंट से, यानी कि आईपीबी के अकाउंट से, या जो कस्टमर्स नॉन आईपीबी के हैं या जिनके पास अदर बैंक्स के जैसे कि एसबीआई या पीएनबी या अदर बैंक के अकाउंट्स हैं, उनके भी पैसे यूपीआई यानी कि एईपीएस यानी कि आधार कार्ड को यूज करते हुए भी आप लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं। एईपीएस में सिंपली क्या होता है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, इसका पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस का पूरा नाम है। इसके भी माध्यम से भी आप लोग अपने पैसे निकाल सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आपको प्रोवाइड करवाता है आपके रेमिटेंसेस को और फंड ट्रांसफर्स के लिए। तो इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।